क्या आप जानते हैं कि हम भी किसी के उत्पत्ति में से हैं? हम लोग भी, आप लोग सही सुन रहे हैं। क्या आपको पता है कि हम लोग भी उत्पत्ति में से, हर एक चीज़ उत्पत्ति में से है। आजकल के लोग यह कहते हैं कि ये देखो मैंने सब कुछ किया है, ये देखो इसको मैंने खुद किया है। लोग इसके बारे में इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन असल में बात कुछ और है और हम लोग को इसके बारे में जानना है। और जानना है किस तरह से? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बात को हमें बहुत ही सरल के साथ और ध्यान के साथ और अपने आप को धैर्य के साथ ही सुनना है और इसके बारे में हमें जानना है। तो हम लोग किस तरह से इसे जान सकते हैं? जैसे कि कहते हैं कि उत्पत्ति का अर्थ क्या है। जैसे कि उत्पत्ति में हर एक चीज़ आता है। जैसे कि मान लो उत्पत्ति होने से ये आकाश, पृथ्वी और जितनी भी पेड़ पौधे, हवा और भी जितने बादल, ज़मीन, पानी, ये हर एक चीज़ उत्पत्ति में आती है, यानी कि सृष्टि में आती है। तो इसमें से ये भी है, जैसे कि उत्पत्ति में से जीवन भी है और ये जीवन उसी उत्पत्ति के अंदर है और इसी को भी किसी ने इसे आकार दी है, किसी ने इसे उत्पन्न किया है। तो आइए हम लोग इसके विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर एक भाई और हर एक लोग इसी बात को कहते हैं कि मैं सब कुछ खुद किया है। मैं इसी विषय में लेकर इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ कि भाइयों में से कोई भी हो, अगर हम खुद को ये सोचते हैं कि मैंने इसको किया है या फिर मैंने उसको किया है या फिर ये चीज़ मेरा है या फिर वो मेरा है, ये सारी बातों के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो आइए हम लोग चलते हैं कि इसका मेन मुद्दा क्या है। तो आइए हम लोग एक छोटे से वचन को पढ़ते हैं और ये है बाइबल में से इस बातों को जानते हैं। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मानिए कि आदि में क्या था? कुछ भी नहीं। आदि में कौन था? क्या तुम और हम थे? नहीं। आदि में कोई कुछ नहीं था। इसके बारे में बताता है। आदि बोलने से बहुत ही प्राचीन से भी पहले आदि में कुछ भी नहीं था। तो उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले या फिर आदि में। तो यही वो शब्द है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में। और इसमें क्या था? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। ये वो बात है जो किसी ने कभी सुने नहीं या फिर किसी ने कभी इसको जाना ही नहीं। ये वो बात है जो हमें जानना ही चाहिए और इसके बारे में हमें बहुत ही जानना ज़रूरी है। क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग यह कहते हैं कि सभी चीज़ अपने आप हुआ है, सभी चीज़ अपने आप से सृष्टि हो चुके, सभी चीज़
जैसे कि विज्ञान भी कहते हैं कि ये पहले से ही बना गया था और पहले से ही रचा हुआ था, लेकिन ये बात सरासर गलत है और ये झूठी बातें हैं। और बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर ने इसे बनाया है और किस तरह से बनाया है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो ये जो आकाश और पृथ्वी जो सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, यानी कि कुछ भी नहीं था, उसमें उजियाला भी नहीं था। बस उसमें क्या था, पानी थी और अंधियारा था। आकाश और पृथ्वी तो बनी, लेकिन उसमें क्या थी, अंधियारा था, उसमें उजियाला नहीं था, वो बेडोल और सुनसान पड़ी थी। तो देखिए अभी किस तरह से एक एक करके इसको बनाया जा रहा है। तो इसी में से जो भी अधूरे हैं उस बातों को और भी हम लोग विस्तार से जानते हैं। और इसमें कहता है, तभी अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अभी देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा के ऊपर भी अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा ऊपर मंडराता था। किसमें ऊपर, अंधियारे के ऊपर, अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। यानी कि वो, जैसे कि इसको समझते हैं, और जैसे कि कोई भी अगर अकेले रहते हैं तो वो अकेले में क्या करता है, वो घूमता फिरता है। और जैसे कि आपके साथ भी काफ़ी बार हो चुके हैं, कहीं अगर हम लोग अकेले जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ से घूम कर आते हैं, फिर घूमने का मन नहीं करता है, या फिर ऐसे ही बेडोल से घूमते फिरते हैं। जब किसी का कोई नहीं रहता तो वो क्या होता है, वो बेडोल हो जाता है, वो अकेला पड़ जाता है। तो इस बात को इसमें बताया जा रहा है, वो अकेला पड़ जाता है। और ये मंडराता था, उसमें ही घूमता फिरता था। तभी कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, मंडराने के बाद, और मंडराता था, मंडराने के बाद परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं उजियाला का अर्थ क्या है, जैसे कि एक रोशनी। और ये रोशनी, हाँ, कोई ये कहते हैं कि रोशनी सूरज से निकलती है, जैसे कि वो धूप देती है और वो सूरज से निकलती है। नहीं, ये उजियाला सूरज से भी पहले बना, और ये बनी, अभी हम लोग अब इसको सुन रहे हैं कि ये सूरज से भी पहले बनी। कौन सी, ये उजियाला बनी। उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, यानी कि सूरज से भी पहले उजियाला था, और उजियाला अभी हमें भी मिलता है। जैसे कि अगर आप सबसे सुबह जल्दी उठते हैं तो सूरज नहीं निकलने से पहले भी, सूरज निकलने से पहले ही उजियाला आता है, और वो उजियाला हम लोग को काफ़ी समय तक मिलता है। जैसे कि 4 बजे से लेकर 5 के 6 बजे के बीच तक वो उजियाला रहता है। और जब भी सूरज जब डूबता है तो वो उजियाला भी काफ़ी देर तक शाम को भी मिलता है। यही वो उजियाला है जो परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि की। ये उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जैसे कि सबसे पहले क्या था, अंधियारा था, जल के ऊपर अंधियारा था। वो अंधियारा, परमेश्वर उस अंधियारा में मंडराता था, और उसी
अंधियारे को परमेश्वर ने क्या किया, अलग किया। उजियाले और अंधकार को बीच में से दो हिस्सा किया। दो हिस्से में से एक अंधियारा हो गया और एक उजियाला हो गया। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं शाम को, जब रात होती है तो हम लोग को अंधियारा मिलता है, जब सुबह होते हैं तो उजियाला मिलता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने उसे अलग किया, उसे अलग किया, अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने इसमें कितनी सुंदर बातें और हम लोग को समझाता है, कितनी अच्छी बातें हम लोग को समझाता है कि परमेश्वर ने अंधियारे को अलग किया और दिन को रात से अलग किया। जैसे कि हम लोग दिन में काम करते हैं और रात को हम लोग सोते हैं, तो इसी प्रकार परमेश्वर ने ऐसे काम किया और वो पहला दिन हुआ। ये इसमें कितना काम है, जैसे कि मानते हैं 1 2 3 4 काम है। 4 काम को परमेश्वर ने एक दिन में किया और इस काम को परमेश्वर ने एक दिन में कर दिया। और अंधियारे को उजाले से अलग करने के बाद फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, पहला दिन हो गया, भोर हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, एक ऐसा अंतर हो, और उस अंतर को हम लोग कभी भी नाप नहीं सकते, और उस अंतर को कभी भी हम लोग उसे सोच भी नहीं सकते वो अंतर क्या है, और उस अंतर को किस तरह से हो सकता है, और वो अंतर हुआ कैसे, इसको हम लोग कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो परमेश्वर ने ये बातें और ये सारे चीज़ परमेश्वर ने किया। जैसे कि वो परमेश्वर था जो परमात्मा था, और वो एक आत्मा थी, और वो आत्मा जैसे कि उसमें ज्ञान था, और वो आत्मा का कोई आकार नहीं थी। वो एक आत्मा था जैसे कि हवा के जैसे, और वो आत्मा बोलता भी था, और वो आत्मा सोचता भी है, और वो आत्मा अच्छा है, और वो आत्मा सृष्टि भी करता है। तो यही जो आत्मा है जो हमें हर एक चीज़ को बनाया। तो मैं इस वीडियो को आप लोगों को कैसे लगे, और इस वीडियो के बारे में और भी अधिक से आप लोग कमेंट करें, और इस चैनल को, मेरा विश्वास यीशु पर, ये मेरा चैनल है, और इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग आगे को और भी वीडियो में होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोग के बीच में लाऊंगा, और आप लोग ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा और भी जानिएगा कि बाइबल हम लोगों को क्या बताती है, और सच्चाई को जानना ही हमें बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात को मैं यही तक रखता हूँ, छोड़ता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए कि परमेश्वर कैसा था, और वो और कहाँ था, और किस तरह से था। ये मेरा सवाल है, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर करें।